वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। मकसूदापुर बजाज पावर प्लांट से निकल रही राख की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक मंगलवार को एसडीएम व नायब तहसीलदार के साथ मकसूदापुर पहुंचे। विधायक ने एसडीआई के खेत में जाकर मौका मुआयना किया। पावर प्लांट की यूनिट हेड समीर सावंत को मौके पर बुलाकर खरी खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि राख के नीचे पन्नी डाली जानी चाहिए और राख को चारों तरफ से मेड़ बांधकर कवर किया जाए और राख की किसी के खेत में ना जाए। शारदा नहर की पटरी पर सरकारी पड़े खंजड़े को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि नहर के पटरे पर पड़ा खंजड़ा तोड़ दिया है, इसको जल्द ठीक कराएं, नहीं तो पावर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। इसके बाद विधायक ने खन्नौत नदी के बिल्कुल सटाकर बनाई गई एसडीआई को देखने गए। नदी के पास पड़ी राख को देखकर फिर यूनिट हेड को डांटा। कहा कि नदी के पास जो राख डाली गई है, अगर बांध टूट गया तो सारी राख नदी में बह जाएगी। राख जाने से नदी का पानी प्रदूषित हो जाने से नदी में पल रहे जीव जंतु मर जाएंगे। विधायक ने कहा कि चीनी मिल व पावर प्लांट का गंदा पानी नदी में जा रहा है, इस मामले को जल्द विधानसभा में उठाऊंगा। मौके पर गांव कुइया मोहल्ले के किसानों ने विधायक से शिकायत कर कहा कि नदी के पास बनाया गया बांध में किसानों की जमीन पर जबरदस्ती बांधा गया है। मौके पर गए यूनिट हेड समीर सावंत से मीडिया ने वर्जन मांगा तो यूनिट हेड मीडिया पर भड़क गए। वर्जन और वाइट देने से मना कर दिया। विधायक चेतराम ने कहा कि मामले को विधानसभा में उठाकर किसानों के गन्ने का भुगतान और किसानों को पावर प्लांट से उड़ रही राख से ही हो रही दिक्कत पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन के बाद धरना पर बैठ जाएंगे। प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, दुनिया पूरी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से ग्रसित है और हमारे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। कल से हमारा जिला जो है ग्रीन जोन में आके लॉकडाउन खुला है। हमारे यहाँ के किसान जो बहुत लघु छोटे छोटे किसान हैं, जिन्होंने मकसूदापुर फैक्ट्री को गन्ना अपना बेचा है और इस लॉकडाउन के वजह से उनके घर पे खाने को नहीं है। उनका 4 दिसंबर तक का ही पेमेंट हुआ है, जिस कारण हमारे यहाँ के किसान जो हैं काफी परेशान है। अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उनको इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया, किसान कह रहे हैं कि विधायक जी हमारा पेमेंट दिलाइए। उन्होंने अपना गन्ना बेचा है लेकिन उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। मैंने अभी प्रधान जीएम साहब से बात कही है, जितनी शीघ्रता हो, जितनी जल्दी हो सके हमारे क्षेत्र के किसानों का जो बकाया है वो आप भुगतान करिए। और अगर इसमें विलम्ब हुआ तो हम अपने क्षेत्र के किसानों के लिए, अगर हमको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी बाध्य होंगे। वो भी हम करने के लिए आगे विचार करेंगे अगर पेमेंट में ढिलाई हुई। आज जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये एस्ट है, इसकी जो पावर प्लांट से जो निकलती है राखी, आज हम ये देख रहे हैं। क्योंकि ये भी जब आज तो चूंकि बारिश हो गई है, भीगी है, जब ये सूख जाती है तो हमें जानकारी मिली कि ये उड़ के क्षेत्र में जाती है, गांव में लोगों को बीमारी फैला रही है। नहर के किनारे है, ये नहर के किनारे नहीं होना चाहिए, इसको चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए, जिससे कभी धूल अगर आंधी चले तो ये उड़ के क्षेत्र में ना जाए, जिससे वहां के किसान इससे नुकसान हो उनको। और कभी बाई दिवे नहर कट गई तो ये पूरी राखी जो है नहर में चली जाएगी, जिससे बहुत दूर तक हमारे लोग हैं इससे बीमारी से, और इसमें जो मछलियां होंगी वो भी मरेंगी और आगे तक ये बीमारी फैलाएगी। तो मेरा यही वर्जन है कि आज जो यहाँ इस फैक्ट्री की व्यवस्थाएं हैं इनको मैं मौके पर देखने के लिए आया हूँ और मैं अपनी इस तरफ से शासन को भी इस मैटर से अवगत कराऊंगा। ये मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब